यार ऑनेस्टली बोलूं तो ये अहमदाबाद टेस्ट मैच देख कर ना मुझे एक चीज समझ में आई कि इंडियन टीम के लिए ये मैच बस एक फॉर्मेलिटी जैसा लग रहा है। मतलब भाई 3 दिन भी मैच कंप्लीट नहीं हुआ है और रिजल्ट सामने आने वाला है। अभी लंच टाइम हुआ जिस टाइम मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, एंड पूरी पूरी प्रोबेबिलिटी है कि टी टाइम के पहले तक रिजल्ट सामने आ जाएगा कि इंडिया इनिंग और कुछ रन से जीत गई। वेस्ट इंडीज का हाल तो मतलब देखकर ऐसा लगता है कि वो वाकई में अपनी ग्लोरी डेज के बाद बस एक टीम बनकर रह गए हैं। इसके अलावा वो खेलने लायक शायद बचे नहीं हैं। और यही कारण है कि नेपाल ने अभी उनको रिसेंटली सीरीज में हराया भी है। और ये सिर्फ मैं नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि पूरा मैच खुद ही अपने आप ये सब चीज़ें बोल रहा है। और एज अ क्रिकेट फैन मुझे ये चीज़ देखकर बहुत दुख होता है। दुख इसलिए होता है कि इंडिया जैसी टीम खेल रही है खाली स्टेडियम में, वो भी अपने ही देश में। अब आप इसको रोहित कोहली के जाने का इफेक्ट कह लें या कुछ और, क्योंकि चीज़ें जो है ना उस तरीके से निकल कर सामने आ नहीं रही हैं। अगर हम स्टैट्स की बात करें तो वेस्ट इंडीज़ ने टॉस जीता, बैटिंग चूज करी, सोचा कि हम इंडिया में आके धूम मचा देंगे। लेकिन इसके बाद ये लोग सिर्फ 162 रन के ऊपर ऑल आउट हो गए। मतलब एक ट्रैश से थैंक यू इंडिया, हम आ गए थे सिर्फ बॉलिंग प्रैक्टिस करवाने के लिए, ये लाइन ही समझ में आ रही थी। इंडिया ने क्या किया? केएल राहुल फॉर्म में पता नहीं कब से नहीं थे, बंदे ने सेंचुरी मारी, ध्रुव जुरैल ने सेंचुरी मारी, जडेजा ने सेंचुरी मारी, ऊपर से वाशिंगटन सुंदर जो नॉर्मली बॉलिंग के लिए जाने जाते हैं वो भी पिच पे चिपक ही गए थे। अगर इंडिया ने डिक्लेयर नहीं किया होता ना तो मतलब सुंदर भी सेंचुरी मार देता। बैटिंग में लाइन से सेंचुरी प्रोडक्शन चल रही थी। मतलब मुझे लास्ट टाइम का याद नहीं कब इतनी सेंचुरीज आई। इंडिया का स्कोर गया 448 फॉर 5, लीड मिली 286। और अब आप खुद ही सोच कर देखो कि वेस्ट इंडीज की टीम को क्या ये लीड देखकर लग पाएगा कि ये लोग कुछ कर पाएंगे, मतलब उसको क्रॉस कर पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। वो भी जानते हैं, उनको भी यही लग रहा है कि भाई हमें तो पहली इनिंग्स में जितना बनाया था इन्होंने उतना अब अगर हमने मार लिया तो काफ़ी है। वेस्ट इंडीज़ के बॉलर्स की अगर मैं बात करूं तो बस एक जेडन स्टील्स ने थोड़ा सा फाइट दिखाया। बाकी तो ऐसा लग रहा था जैसे गली क्रिकेट के बॉलर्स आए हों। स्पिनर्स तो इतने बेकार कि जडेजा ने उनको दीवाल समझकर 5-5 छक्के चेप दिए। मतलब भाई रिस्पेक्ट बची ही नहीं है उनके लिए। और यहाँ पर मैं किसी टीम की डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ, बट आपको टीम की क्वालिटीज़ के बारे में बात करनी पड़ेगी। हम लोग ये एक नॉर्मल से ऐसी एग्जीबिशन टेस्ट मैच नहीं खेल रहे हैं, ये इंटरनेशनल टेस्ट मैच है। और यहां पर आप वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल की भी बात कर रहे हैं, तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहां पर? और एक चीज यहां पे विराट कोहली ने जो बोली थी उसका रिलेवेंस भी समझ में आ रहा है। उसने बोला था कि टेस्ट क्रिकेट को बचाना है तो फिक्स्ड वेन्यूज को रखो। मतलब सिर्फ उन स्टेडियम्स पे मैच करो जहां पर कि क्राउड मैच देखने के लिए आता है, जहां लोग स्टेडियम भर देते हैं। ये जो अहमदाबाद में सीन क्रिएट हुआ ना, मतलब आप दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम में जहां पर कि 1.25 लाख की स्ट्रेंथ बैठ सकती है, लाखों की कैपेसिटी स्टेडियम की, और वहां पर आपको स्टैंड्स देखकर ऐसा ऐसा लगता है कि बस कुछ कहीं कहीं पर लोग बैठे हुए हैं। तो एटमॉस्फेयर तो पूरी तरीके से खत्म ही हो गया ना। और ये सच है दोस्तों, क्रिकेट सिर्फ ग्राउंड पे नहीं होता, बल्कि क्रिकेट होता है क्राउड के इमोशन से। अब इमेजिन करो कि अगर यही मैच कोलकाता के ईडन गार्डन या फिर चेन्नई के चेपॉक पर होता तो क्राउड पूरा पूरा नहीं आता तो कम से कम 60-70% तो सीटें भरी हुई होती, हर बॉल पे चीयर मिलता, एनर्जी अलग लेवल पर होती। बट यहां पर तो चीजें पूरी तरीके से बिखर गई। बड़ा स्टेडियम पर आवाज कम, मतलब मैच टीवी पे और भी बोरिंग लगता है। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर आईसीसी या बीसीसीआई को टेस्ट क्रिकेट को वाकई में बचाना है तो फिर फिक्स वेन्यूज को आपको फंडा अपनाना ही पड़ेगा। क्या फायदा ऐसे स्टेडियम में मैच कराने इसका जहां पर लोग ही नहीं आ रहे? स्टेडियम तो छोड़ दो, मैच का वाइब भी क्रिएट नहीं हो पा रहा। भाई लोग मैच देखेंगे ही क्यों? आप टेस्ट क्रिकेट को एक तरफ बचाने की बात कर रहे हो और दूसरी तरफ खुद ही उसके लिए कब्र खोदने का काम कर रहे हो। दूसरा पॉइंट ये है दोस्तों कि मैच 3 दिन में खत्म क्यों हो रहा है? यार वेस्टइंडीज जैसी टीम जब इतनी वीक तौर पर आ रही है तो इंडिया के बॉलर्स उनको ब्रेक करने में ज्यादा टाइम ही नहीं लेते। मतलब बुमराह और सिराज को आप देखेंगे तो दोनों ने पिच पे ऐसे डांस करवाया बैट्समैन से जैसे ढोलक पे बाजे बज रहे हो। पर आप, मैं सच बताऊं तो इस तरह के मैचेस का कोई सेंस नहीं निकलता है। जो एक्चुअल बेंच स्ट्रेंथ है इंडिया की, जैसे बैकअप प्लेयर्स हैं या वो लोग जो अभी तक प्लेइंग 11 में जगह नहीं बना पा रहे हैं, वो चांस ढूंढ रहे हैं ना, आप उनको खिलाओ ऐसे मैचेस में। क्योंकि कम से कम आप अपने प्लेयर्स को चांस तो दे पाओगे। टॉप लेवल प्लेयर्स के लिए तो ये एक तरह से प्रैक्टिस मैच बन जाता है, उन्हें कुछ प्रूव ही नहीं करना होता है यहाँ पर। और वेस्ट इंडीज भी वही है। भाई इतना बड़ा क्रिकेटिंग लेगेसी है आपका, लेकिन अब वो लोग एकदम शेडो बैंड की तरह घूम रहे हैं इधर उधर। एक जमाना था जब विवी रिचर्ड्स, ब्रायन लारा, क्लाइव लॉयड जैसे दुनिया हिला देने वाले खिलाड़ी इस टीम से थे, और आज की तारीख में ऐसा लगता है कि बस ये लोग मदद की भीख मांग रहे हैं। और अब बात मैं मेन चीज की करूं, देखो मैं जसप्रीत बुमराह की बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, एज अ बॉलर ही इज ट्रिमेंडस।
इंडिया के लिए सबसे बड़ा कंसर्न है बुमराह का वर्कलोड मैनेजमेंट। बुमराह जैसा बॉलर जो कि हर सीरीज में अपनी जान निकाल देता है, उनको रेस्ट कब मिलेगा? भाई देखो, अभी बंदे ने एशिया कप खेला था, प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम लोग इसके अलावा सुनते ही रहते हैं वर्कलोड मैनेजमेंट के ऊपर बातें। फिर ऐसे मैचेस में जहां पर कि सामने वेस्टइंडीज जैसी टीम है जो 200 रन से ऊपर बना ही नहीं पा रही है, उसमें भी आप बुमराह को खिला रहे हो। भाई मुझे तो लगता है कि ये मैचेस एकदम मतलब आइडियल हैं बेंच स्ट्रेंथ को टेस्ट करने के लिए। आप उनको चांस दो, उन्हें बॉलिंग कराओ, उन्हें प्रेशर सिचुएशन में डालो। बुमराह को वहां पर बैठा कर आप रेस्ट कराओ ना, करो मैनेज उसका वर्कलोड। क्योंकि बंदा बाकी बड़ी सीरीज जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गई, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, इनके खिलाफ तो ये खेलते ही हैं। और अभी से अगर वर्कलोड मैनेज आप नहीं करोगे तो कल को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप या जब कोई एक इंपॉर्टेंट मैच फंसेगा, आपको तब उसको ब्रेक देना पड़ेगा। फिर हम खुद ही बोलेंगे कि यार बंदे को रेस्ट क्यों नहीं दे रहे हो आप। एक पॉइंट और है कि इंडियन फैंस भी ना अब इस बात को समझने लगे हैं कि ऐसे वन साइडेड मैचेस का मजा कम ही आता है। मतलब हम सब चाहते हैं कि इंडिया जीते, बट जीत में भी थ्रिल तो होना चाहिए ना। अगर मैच सेकंड डे ही फिक्स जैसा लगने लगता है कि हाँ अब तो रिजल्ट इसका कल आ ही जाएगा, तो मजा तो पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। इसीलिए मैं फिर से वही बात बोलूंगा जो विराट ने कही, आप फिक्स्ड वेन्यूज के ऊपर स्ट्रॉन्ग अपोनेंट्स के साथ ज्यादा फायदेमंद मैच करा सकते हैं। हर एक टेस्ट मैच का वैल्यू तभी होगा जब दोनों टीमें फाइट करें। अभी तो ये सिर्फ एक वन साइडेड स्टोरी लग रही है। तो दोस्तों मेरा मतलब सिंपल सा इतना है कि वेस्टइंडीज ने फिर से प्रूव कर दिया है कि उनकी टेस्ट क्रिकेट अब बस इतिहास की किताबों में ही स्ट्रांग रह गया है। इंडिया की बैटिंग लाइनअप मजे के लिए सेंचुरीज ठोक रही है। क्राउड, खाली स्टेडियम में मजा आता नहीं है। फिक्स्ड वेन्यूज ही टेस्ट क्रिकेट का फ्यूचर हैं। और 3 दिन में खत्म होने वाले मैचेस का फायदा बस बेंच स्ट्रेंथ को ही मिल सकता है। टॉप प्लेयर्स का वर्कलोड आप यहां पर मैनेज कर सकते हैं तो आप अच्छे से कीजिए ताकि नए खिलाड़ियों को मौका दे सकें। एंड बुमराह जैसे स्टार्स को वेस्टइंडीज के खिलाफ खेलने से ज्यादा जरूरत है रेस्ट देने की, ताकि असली बड़ी सीरीज में बंदा पूरी तरह से तैयार रहे। एंड ऑनेस्टली आपको एक बात बोलूं तो अगर ऐसे ही मैचेस होते रहे तो फैंस का इंटरेस्ट टेस्ट क्रिकेट में और भी ज्यादा कम हो जाएगा। हमें चाहिए कंपटीशन, क्राउड और ड्रामा, तभी क्रिकेट का असली मजा आएगा। लेकिन शायद इस बात को समझने में बीसीसीआई बहुत देर कर रही है। मतलब आप मुझको एक चीज बताओ, आपको क्या लॉजिक समझ में आ रहा है? वेस्टइंडीज जैसी टीम को आप नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होस्ट कर रहे हो, 1.25 लाख की वहां पर स्ट्रेंथ बैठ सकती है, 1.25 लाख की। उस स्टेडियम में अगर आप 10,000 लोग भी घुसा दोगे ना, तो वो ऐसा लगेगा कि कुछ छींटे मार दी हैं बस, और कुछ भी नहीं। अगर आपको एम्बैरेसमेंट से बचना है कि खाली स्टेडियम में मैच करा रहे हो फलाना आइटम, अरे क्या मतलब बन रहा है? 3.5 दिन में मैच खत्म हो रहा है। ऐसे मैचेस का कोई सेंस निकल के आता है क्या? और फिर जब ऐसे मैचेस आपको कराना ही है क्योंकि आप WTC में बाउंड हो, तो फिर आप ऐसे वेन्यूज पे कराओ जहां पर क्राउड तो आए, जहां पर मैच देखने में लगे तो सही कि हाँ चलो कुछ लोग तो बैठे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात, आप टेस्ट करो ना अपनी बेंच स्ट्रेंथ को, खिलाओ उन खिलाड़ियों को जो अपना मौका नहीं हासिल कर पाते हैं। कम से कम मैच थोड़ा तो लेवल का होगा। मेरे से वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।